press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल स्टडीज़। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल ऑडिट अकाउंट सर्विस के क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में आपके पूछे गए हैं। 2018 के प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें से जो जीके से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जीके और करंट अफेयर को मिलाकर लगभग 35 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द आर्ट ऑफ गवर्नेंस इन एंशियंट इंडिया इज़ अवेलेबल इन। तो कौन सा यहाँ पे अर्लीस्ट रेफरेंस है जहाँ पे एंशियंट इंडिया के गवर्नेंस के बारे में बताया जाता है? तो यह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, गोल्ड कॉइन वेयर फर्स्ट इशूड इन अर्ली इंडियन ड्यूरिंग द। गोल्ड कॉइन सबसे पहले कहाँ पे कौन से पीरियड में इशू हुआ? तो ये इशू हुआ कुषाण पीरियड में। सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन इसी पीरियड में इशू हुआ, सबसे पहले भी इशू हुआ इंडो ग्रीक। नेक्स्ट, मनसबदारी सिस्टम रेफर्स टू। मनसबदारी सिस्टम से क्या रेफर है? इससे इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो कि मुग़ल के टाइम पे था। द जागीरदारी क्राइसिस इमर्ज अंडर द। ये जागीर क्राइसिस है ये कहाँ पे इमर्ज हुआ? तो ये हुआ मुग़ल में। आंसर है इसका सी, मुग़ल। द फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च बाई गांधी। गांधी के ज़रिए सबसे पहला मास मूवमेंट कौन सा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण मूवमेंट 1917 में। द रियल रीज़न बिहाइंड बंगाल पार्टीशन वाज। 1905 में जो बंगाल पार्टीशन की बात चल रही थी वो उसका रियल रीज़न क्या था? तो इसका ये रियल रीज़न था कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को उसको अलग करना, ठीक है, उसको ख़त्म करना था। तो आंसर होगा इसका डी। हु वॉज क्रेडिटेड विद टाइटल द आयरन मैन ऑफ इंडिया। किसको कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया? ये कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। इनको ये टाइटल कब दिया गया? 1928 में, जब इन्होंने बरदौली सत्याग्रह किया तब इन्हें सरदार कहा गया था। बैड लैंड टोपोग्राफी इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। बैड लैंड टोपोग्राफी किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये है चंबल वैली का। आंसर है इसका डी। भाबर बेल्ट इज़ फाउंड इन। भाबर बेल्ट कहाँ पे पाया जाता है? तो ये छोटा नागपुर प्लेटू पे पाया जाता है। आंसर है इसका ए। नागालैंड माउंटेन आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली बैरन माउंटेन मेनली ड्यू टू। नागालैंड जो माउंटेन है ये, इसमें जो बैरन माउंटेन है बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये किस लिए हो रहा है? इसका आंसर है सी। ये जो आंसर ये यहाँ पे दिया गया है ये पीएससी का जो आंसर की था उसके हिसाब से दिया गया है, ठीक है। अगर आप बुक में देखेंगे तो इसका आंसर मिलेगा आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लेकिन पीएससी के जो ऑफिशियल आंसर की था उसमें आंसर है अर्बनाइजेशन की वजह से यहाँ पे बैरन माउंटेन इंक्रीज़ हो रहा है। द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। इंडिया कोस्ट लाइन का अप्रोक्सीमेट लेंथ कितना है? तो ये है 7000, ठीक है। 7000 या 7500 भी होगा। और सबसे बड़ा कोस्ट किसका है, कौन सा स्टेट का है? तो वो है गुजरात। द कोस्ट दैट बिलोंग्स टू केरला इज़ नोन एज। केरला के कोस्ट को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। आंसर है इसका बी। इसी तरह कोरोमंडल कोस्ट किसको कहते हैं? आपके तमिलनाडु के पास जो कोस्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। कोंकण कोस्ट किसको कहते हैं? गोवा और कर्नाटका के पास जो कोस्ट है उसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? तो ये है गोदावरी। साउथ रिवर में 3 इंपॉर्टेंट रिवर है, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। बाकू इज़ द कैपिटल ऑफ। बाकू कौन से कंट्री का कैपिटल है? तो ये है अज़रबैजान। और हाँ, आप यहाँ पे कैपिटल ज़रूर देख कर जाए क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन कैपिटल से पूछे ही जाते हैं इस एग्ज़ाम में। तो ये था ऑडिट सर्विस के लिए जो प्रीलिम्स से क्वेश्चन आए। इसके बाद 2018 के बाद भी हम लोग और 2019 और 2020 का क्वेश्चन भी अपलोड करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा मैथ्स का जितना क्वेश्चंस है, मैथ्स और अकाउंट्स का जितना क्वेश्चंस है वो सारा भी मैं अपलोड करूँगा।